इस क्लास में हम बात करेंगे टाइमलाइन एडिटर के बारे में। टाइमलाइन एडिटर पे आप इस टैब पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है F7 से भी ये ओपन हो जाएगा। तो ये जो टाइमलाइन एडिटर होता है, ये टाइम बेस्ड एडिटिंग के काम आता है, और जो भी आपके टूल्स आपने अपने फ्लो में ऐड किए हैं वो एक हॉरिजॉन्टल बार के रूप में आपको यहाँ पे दिखते हैं टाइमलाइन में अलोंग एक्स एक्सिस। जो टूल्स एनिमेटेड रहते हैं, जैसे इस केस में कलर करेक्टर एनिमेटेड है, तो आपको फिर यहाँ पर की फ्रेम्स भी दिखेंगे। ठीक है, जो भी हॉरिजॉन्टल बार है, जैसे कलर करेक्टर है उसका ये हॉरिजॉन्टल बार है, और उसके नीचे उसके की फ्रेम्स है। ओके, यहाँ पे आपकी टूल लिस्ट है इस लेफ्ट साइड में, फॉग 1, लोडर 2, फास्ट नॉइस 1। जैसे ही आप किसी टूल पे क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है, और उसका इंडिकेशन एक यहाँ पे भी आता है। देखिए ये जो बार है पूरा ग्रे कलर का, ये ऑल्सो आपको दिखाता है कि ये टूल सेलेक्टेड है। अगर आप कंट्रोल क्लिक करें तो ये सिलेक्शन बढ़ता चला जाता है, ये मल्टीपल सिलेक्शन हो जाता है। दोबारा आप क्लिक करेंगे सेम फुटेज पे तो वो डी सेलेक्ट हो जाती है। ओके, अगर आप इस पर राइट क्लिक करो, ये जो नेम है टूल का, उस पर अगर आप राइट क्लिक करो तो वही कॉन्टेक्स्ट मेनू आता है जो फ्लो में राइट क्लिक करने पे आपके पास आता है उस टूल से रिलेटेड। ओके, अगर आपको ये रीऑर्डर करनी है लिस्ट, तो आप टूल पे क्लिक करिए और उसको ड्रैग करिए। देखिए एक एरो, एक रेक्टेंगुलर एरो आपको दिखता है जो नई पोजीशन टूल की है वो आपको दिखाता है। आप जब भी इसमें रीऑर्डर जब भी आप इसको रीऑर्डर करते हैं टूल को, तो इसका फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लो में कोई भी चेंज नहीं होगा इनके ऑर्डर में, केवल टाइमलाइन व्यू में आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये CTI है, करंट फ्रेम इंडिकेटर है, CFI। आप इसको क्लिक और ड्रैग करो तो देखिए आपका जो जो प्लेबैक रेंज है वो प्ले होने लगती है। अगर आप इसको ड्रैग करो, स्क्रब करो इस तरह से। ओके, अगर आप कंट्रोल ऑल्ट और क्लिक टाइम लाइन पे करो तो CTI सीधे वहां पे जंप कर जाता है। कंट्रोल आई एंड क्लिक, लेफ्ट माउस क्लिक। ओके, ये इसका टूल बार है जहाँ पे अब ये डिफरेंट बटन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। फिल्टर्स हैं, स्केलिंग के ऑप्शन है, टाइम स्ट्रेचिंग है, स्प्रेडशीट है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जो बटन है यहाँ पे, ये है शो हाइड स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट को टॉगल करता है और यहाँ पे आपको एक स्प्रेडशीट दिखाता है। तो जैसे कि मैं ये कलर करेक्टर का जो एनिमेशन है वो मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये मेरे को बता रहा है कि 0.73 ये फ्रेम नंबर 1 एंड फ्रेम नंबर 79 पे हमारे दो की फ्रेम है, ये हमको ये बता रहा है। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमसे लोडर 2 को सेलेक्ट करें और यहाँ पे एंटर करें 50, तो देखिए जो इसका जो एंड वाला पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया है 50th फ्रेम पे। तो इससे हम ट्रिम भी कर सकते हैं फुटेज को सीधे वैल्यूज डाल के। एक और तरीका है फुटेज को ट्रिम करने का कि आप कंट्रोल ड्रैग करें इसको इस तरह से, तो भी फुटेज ट्रिम हो जाती है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये काम करता है। और जैसे हमने पहले लोडर टूल में भी पढ़ा था कि हम यहाँ से भी इसको ट्रिम आउट कर सकते हैं, बट टाइमलाइन व्यू में अगर आप हो तो बहुत आसान है आपके लिए यहाँ से इसको ट्रिम करना। पैनिंग एंड स्क्रॉलिंग में स्प्रेडशीट बंद कर देता हूँ। पैनिंग एंड स्क्रॉलिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। मिडिल माउस से आप पैन कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट, मिडिल एंड लेफ्ट से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, मिडिल लेफ्ट एंड मिडिल राइट बटन से। कंट्रोल F से फिट हो जाता है, या फिर आप फिट बटन पे क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल F या फिर फिट। ये आपके स्केल को छोटा करता है टाइमलाइन के, ये वाला बटन बड़ा करता है, और इससे आप मार्की सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, फिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से फिट हो जाएगा। एक और तरीका है इसको स्केल करने का, ये जो ऊपर आप फ्रेम नंबर्स देख रहे हो, जैसे आप इस पे माउस पॉइंटर इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। आप क्लिक और ड्रैग करिए, इससे भी आप इसको स्केल इन और स्केल आउट कर सकते हैं। ओके, एक्सिस लेवल इसको बोलते हैं। ये जो आप यहाँ पे नंबर्स देख रहे हो ये इसका एक्सिस लेवल है, जिससे आप इसको
स्केल कम या ज़्यादा कर सकते हैं टाइमलाइन का। आप स्क्रॉल बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस, और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो प्लस और माइनस की न्यूमरिक कीपैड पे आप हिट करिए, इससे भी आप इसको स्केल कर सकते हैं टाइमलाइन को। कंट्रोल आर प्रेस करें आप कीबोर्ड से तो ये वाला जो टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है, कंट्रोल आर, और फिर आप एक मार्की सिलेक्शन बनाइए और उसको जूम कर सकते हैं। मैं फिर से कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ जिससे फिट हो जाए। ठीक है, जब भी आप फ्यूजन में कोई भी कंपोजिशन खोलते हैं पहली बार और आपके सामने आती है, तो जो टाइमलाइन एडिटर है वो अपने आप स्केल कर लेता है, ताकि जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, ये जितना भी एरिया आपके पास है यहाँ पे स्क्रीन रियल एस्टेट का, उसमें वो फिट हो जाए। अगर आप इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करिए इधर, स्केल, और देखिए यहाँ पे शॉर्टकट्स जो भी मैंने आपको बताया, स्केल टू फिट कंट्रोल एफ, स्केल टू रेक्टेंगल कंट्रोल आर, प्लस एंड माइनस और न्यूमेरिक कीपैड से आप कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग अगर आप ऑफ कर दें तो फिर जो भी स्केल आप सेट रखोगे सेव करते हुए फाइल का, वही आपको नेक्स्ट टाइम में दिखेगा अगर आप ऑटो स्केलिंग इसकी ऑफ कर देते हैं। ओके, ट्रिमिंग जैसे मैंने बताया कि बस जस्ट आप अपना माउस पॉइंटर ले जाइए, एंड ऑफ द क्लिप लेफ्ट को ड्रैग करिए तो आप इसका एंड पॉइंट ट्रिम कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो आप इसका इन पॉइंट ट्रिम कर रहे हैं। ये इन पॉइंट है, ये आउट पॉइंट है, जिसको आप ट्रिम कर रहे हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करो एंड पॉइंट को तो आप फ्रेम को होल्ड करते हैं, जो लास्ट फ्रेम है अब वो होल्ड रहेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं होल्ड लास्ट फ्रेम, 4 फ्रेम आपने एक्सटेंड कर दिया लास्ट वाले फ्रेम को। जो 79 था पे जो फ्रेम है वो अब 4 फ्रेम और आगे एक्सटेंड हो गया है। लाइकवाइज आप इस तरफ भी कर सकते हैं, होल्ड फर्स्ट फ्रेम। इस केस में हमने 6 फ्रेम होल्ड कर लिए हैं, -6। ओके, ओके, अगर आपको चेंज करना है की फ्रेम का, जैसे ये फ्रेम मेरा 0 फ्रेम नंबर पे एक की फ्रेम लगा हुआ है कलर करेक्टर में, एक 79th पे लगा हुआ है। अगर आपको इनकी टाइमिंग चेंज करनी है तो आपके पास 2-3 तरीके हैं। आप हेल्प की माउस की हेल्प से कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करिए और इसको ड्रैग कर लीजिए। आप इसको बॉक्स सिलेक्शन कर सकते हैं, आप बॉक्स सेलेक्ट करिए, फिर आप जितने भी सिलेक्टेड की फ्रेम है उनको एक साथ मूव कर सकते हैं। और ये केवल इसी टूल के लिए नहीं, अगर आपके पास मल्टीपल की फ्रेम्स हैं, मल्टीपल टूल्स हैं यहाँ पे जो कि एनिमेटेड है, उनके की फ्रेम्स हैं, आप सबको बॉक्स सेलेक्ट करके इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप टूल बार की हेल्प ले सकते हैं, जैसे ये अभी 79th पे है, अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं से 50th पे, तो आप यहाँ पे एंटर करिए 50, यहाँ पे मूव हो जाएगा। एक बार और क्लिक करिए इस बटन पे तो अब ये ऑफसेट करेगा। अगर आप यहाँ पे 5 डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए अब ये 5 फ्रेम ऑफसेट हुआ है। अदरवाइज अगर ये केवल टी टाइम होता तो ये 5th फ्रेम पे पहुंच जाता। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो इसका ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको जो की फ्रेम है वो इस तरह से मूव कराना है। तो इसको अंडू कर लेते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट करना है कोई भी फ्रेम यहाँ पे, तो आप उसको कंट्रोल ड्रैग करिए, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ड्रैग करिए, देखिए एक छोटा सा आइकन बना आता है प्लस के साथ, आप रिलीज करिए, सेम कॉपी उसकी फ्रेम की यहाँ पे बन जाएगी। और भी एक तरीका और है, जो आप प्रोपोर्शनेटली अगर आप इसको टाइम स्ट्रेच करना चाहते हैं इन की फ्रेम्स को, तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है टाइम स्ट्रेच। तो आप मार्की सेलेक्ट कर लीजिए की फ्रेम्स को, फिर आप इस टाइम स्ट्रेचर पे बटन पे क्लिक करिए तो आपके पास ये एक पर्पल कलर का रेक्टेंगुलर रीजन आ जाता है, उससे आप इसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर सकते हैं पार्टिकल्स की फ्रेम्स को। ओके, अगर आपको की फ्रेम्स की वैल्यू देखनी है तो ये वैल्यू बटन है, जैसे आप इस पर वैल्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे एडिटेबल टेक्स्ट आ जाते हैं, जो आपको उस पर्टिकुलर जो आपने, जैसे मैंने यहाँ पे गेन को एनिमेट किया हुआ है, उस गेन की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाता है, और आप उसको एडिट भी कर सकते हो। तो 3 पॉइंट समथिंग है, इसको मैं 5 भी कर सकता हूँ, और अब ये मुझे 5 वैल्यू दिखाएगा। वापस पे क्लिक करिए तो ये वैल्यू, जो की फ्रेम की वैल्यूज़ हैं वो हाइड हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स हैं।
शो ऑल एंड शो नन, ये दोनों रीड ओनली फिल्टर्स हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। शो नन से कुछ भी नहीं दिखेगा, शो ऑल से सारे टूल्स दिखेंगे। अगर आप खुद का कोई फिल्टर बनाना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करें, क्रिएट एडिट फिल्टर्स। उसके बाद न्यू कोई भी नाम दीजिए इसको, और फिर जो भी आपको चाहिए, जो भी फिल्टर आप बनाना चाहते हैं वो फिल्टर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। जैसे ही आप इसे सेव करोगे वो यहाँ पे लिस्ट आउट होगा और फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो CT बटन है ये करंट टाइम मोड है। जब ये बटन इनेबल रहता है, जब आप इसको प्रेस करते हो तो ये फिल्टर करता है टाइमलाइन डिस्प्ले को, सो दैट कि केवल जो टूल वैलिड हैं करंट टाइम में, जो करंट टाइम है, जो भी आपके करंट टाइम पे जो भी वैलिड टूल हैं वही केवल डिस्प्ले करेगा अगर आप इसको इनेबल करते हो तो। ओके, बाय डिफॉल्ट आप देखिए की फ्रेम आपके वर्टिकल बार्स की तरह यहाँ पे दिखते हैं। अगर आप इनको आप पॉइंट्स एज पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करिए, ऑप्शंस में जाइए एंड डिस्प्ले पॉइंट वैल्यूज। तो इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार्स अब आपके पास पॉइंट्स हैं, तो जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इधर है हमारे पास सॉर्ट ऑर्डर, जिसमें आप देख सकते हो ऑल टूल, हायरार्की, रिवर्स, नेम्स एंड टाइप्स, या फिर एनिमेटेड। अगर आपने एनिमेटेड टिक किया हुआ है तो केवल वही टूल्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे जो एनिमेटेड हैं। अगर आपने हायरार्की ऑन किया हुआ है तो ये डिस्प्ले करेगा टूल्स जो जो मोस्ट बैकग्राउंड एलिमेंट है उससे शुरू करेगा और फिर फ्लो करेगा आपके आपके फ्लो की तरह, जैसा आपका फ्लो होगा उस तरह से इनको शॉर्ट करेगा और आपको यहाँ पे ऑर्डर, उस तरह का ऑर्डर दिखाएगा। ठीक है, जैसे लोडर 1 है, फिर कलर करेक्टर है, फिर फास्ट नॉइज है, लोडर, कलर करेक्टर, फास्ट नॉइज। तो इस तरीके से ये हायरार्की आपको दिखाता है यहाँ पे, अगर आपने ये हायरार्की चूज किया हुआ है। रिवर्स, रिवर्स हायरार्की का एकदम अपोजिट होता है। ये करता है जो लास्ट टूल है आपके फ्लो में उससे शुरू करता है और जो जो मोस्ट बैकग्राउंड टूल है उस तक ये खत्म होता है। इस तरह की आपको अगर इस तरह का आपको शॉर्ट ऑर्डर चाहिए तो आप रिवर्स का इस्तेमाल करें, तो रिवर्स हायरार्की का उल्टा होता है। ओके, फिर आप नेम से शॉर्ट कर सकते हैं और आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं अल्फाबेटिकली एंड देन बाय टाइप। जैसे सारे लोडर एक साथ हो गए, फॉग, कलर करेक्टर, तो जो एक कैटेगरी के टूल हैं वो एक साथ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये था आपका शॉर्टिंग ऑर्डर जो आप यहाँ से एक्सेस करते हो। वापस इसको ऑल टूल्स कर देता हूँ। गाइड्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप फोटोशॉप में गाइड्स इस्तेमाल करते हैं। आपको बस ये जो एरिया है एक्सिस, ये जो एक्सिस एरिया है ऊपर, और जो ये टाइम लाइन एरिया है इसके बीच में जो ग्रे एरिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास गाइड आएगी। गाइड का इस्तेमाल आप करते हो जब आपको कोई इंपॉर्टेंट फ्रेम को मार्क करना है तो आप उसको आप यहाँ पे गाइड ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर हवर करोगे इस गाइड के ऊपर, ये आपको बताएगा कि आप कौन से फ्रेम पे हो। जैसे टाइम 65 है, फ्रेम नंबर ये आपको टूल टिप में बताता है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करो किसी भी गाइड पे तो गाइड से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि है एडिट गाइड। करंट टाइम आपको 10 पे करना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस। आप रीनेम कर सकते हो गाइड को, बोला दिस इज गाइड नंबर 1, दिस इज गाइड नंबर 2 और ये है गाइड नंबर 3। और भी ऑप्शन है आपके पास गाइड से रिलेटेड, आप इसको डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो और स्प्रेडशीट में भी इसको देख सकते हो। तो अब अगर आप शिफ्ट G प्रेस करें शो गाइड लिस्ट तो आपको ये पूरी गाइड लिस्ट दिखाता है। ये आपको बता रहा है कि गाइड नंबर 1 जो टाइम है वो 10 है उसका, G2 का, गाइड नंबर 2 का 50 एंड गाइड नंबर 3 का 65 है। यहाँ से आप उसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, क्योंकि सेम गाइडलाइन आपकी स्प्लाइन व्यू में भी दिखती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे स्प्लाइन व्यू क्या होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे स्प्लाइन और टाइम लाइन दोनों दिखा रहा है। अभी हम टाइम लाइन पे हैं तो हम यहाँ से इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं गाइड लिस्ट में से। अगर आप डबल क्लिक करो तो आपका जो CTI है वो CFT है, करंट फ्रेम, CFI करंट फ्रेम इंडिकेटर, वो उस पर्टिकुलर गाइड पे जंप कर जाता है। ओके, डबल क्लिक करने से। तो ये था शो गाइड लिस्ट, शिफ्ट G इसका शॉर्टकट है। ओके,
तो ये था नेटसेल टाइमलाइन के बारे में, टाइमलाइन एडिटर के बारे में।